दोस्तों, कोई क्लास टेस्ट हो, बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी को पास करने के लिए ज़रूरी होता है आपका माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट एग्ज़ाम के मुताबिक नहीं है तो आपके लिए उस परीक्षा को पास करना मुश्किल हो सकता है। कैसे? आइए जानते हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं और एग्ज़ाम हॉल में घड़ी को बार बार देखते रहते हैं तो इससे आपका मन पेपर में नहीं लगेगा, जिस वजह से पेपर में क्या पूछा गया है और क्या करना है यह सोच नहीं पाएंगे। फलस्वरूप आप एग्ज़ाम को ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। वहीं और अगर आप यूपीएससी जैसे बड़े एग्ज़ाम को देने के लिए जाते हैं तब तो और भी ज़रूरी हो जाता है कि आपका माइंडसेट यूपीएससी के मुताबिक हो। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखते वक्त माइंडसेट कैसा होना चाहिए। नंबर 1, समय पर पूरा पेपर सॉल्व करने का लक्ष्य बनाएं। यानी जब आप एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो आपको पेपर शुरू होने से पहले उसे करने की रणनीति बना लेनी चाहिए। साथ ही ज़रूरी है कि आपका पहला लक्ष्य पूरे पेपर को अटेंड करने का होना चाहिए, चाहे फिर वो कोई क्वेश्चन आपको आता हो या फिर नहीं, लेकिन हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड लिखने का माइंडसेट आपका होना चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए यूपीएससी में जीएस पेपर में 20 क्वेश्चन के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया गया है, तो आपको देख लेना चाहिए कि जो प्रश्न छोटा है उसे करने में कुछ कम समय दें। इसके अलावा बड़े प्रश्नों को करने के लिए थोड़ा ज़्यादा समय लें, जिससे आप छोटे प्रश्न को करने में ही ना अटके रह जाएं और आपका समय बर्बाद होने से बचे। दूसरा, पेपर लिखने में जल्दबाजी ना करें, जिससे गलतियां होने की संभावना कम हो। इसके लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें, उसे समझें और फिर आंसर को लिखना स्टार्ट करें, क्योंकि कई बार क्वेश्चन को गलत पढ़ लेने या ठीक से समझ ना आने की वजह से पूरा आंसर गलत हो सकता है। दूसरा, जल्दबाजी करने की वजह से आप नर्वस हो जाएंगे और फिर पेपर को पूरा करना मुश्किल हो सकता है। नंबर 3, एग्ज़ाम के समय आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता तो उसे देखकर घबराएं नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव सोच को लेकर चलें और यह सोचें कि अब हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिससे थोड़े बहुत नंबर हमें मिल सके। नंबर 4, यूपीएससी में आंसर राइटिंग का बहुत महत्व होता है, इसलिए आंसर लिखने के तरीके पर फोकस करें। जितना हो सके अच्छे से अच्छा आंसर लिखने की आपकी सोच होनी चाहिए। यूपीएससी का एग्ज़ाम थोड़ा बड़ा होता है और समय कम, तो आप आंसर लिखते समय वाक्यों को वो संक्षिप्त और टू द पॉइंट लिख सकते हैं। साथ ही आंसर को और अच्छा बनाने के लिए उसमें डायग्राम्स का यूज़ करें, जिससे पढ़ने वाले को जल्दी आंसर समझ आ जाए। साथ ही इससे आपके पेपर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। नंबर 5, यूपीएससी एग्ज़ाम देते वक्त दिमाग को थोड़ा फ्री छोड़ दें। यानी अपने दिमाग में ऐसी बातें ना आने दें कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, या फिर सिलेक्शन होगा या नहीं, आदि आदि। इस सोच के साथ पेपर दें कि जो होगा ठीक होगा, मुझे अपना बेस्ट देना है। यानी यह सोच रखनी है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो दोस्तों, अगर आप इस माइंडसेट के साथ अपना यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो यह थी हमारी आज की वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो नए विषय के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।